नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आजादी टीवी देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां ईसी दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेसियों की ओर से निर्वाचन आयोग के खिलाफ कर रहे हैं जमकर नारेबाजी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है। इसके बाद सियासी महकमे में हड़कंप मच गया है। बता दें कि ईसी दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेसियों की ओर से मध्य प्रदेश के इतिहास में काला दिन आज करार दिया जा रहा है। कांग्रेसियों की ओर से कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या है और इसके खिलाफ कांग्रेसियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जब भाजपा डरती है, जब भाजपा डरती है, लोकतंत्र की हत्या करती है। जब भाजपा डरती है, लोकतंत्र की हत्या करती है। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है वो रद्द कर दिया गया है। ईसी दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ कर रहे हैं जमकर नारेबाजी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर मौके पर मौजूद है और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद सियासत काफी तेज हो गई है और अब कांग्रेस की ओर से इसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और इसी दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों ने धरना दे दिया है। यह देखिए, जो मध्य प्रदेश का राजनीतिक घटनाक्रम है वो लगातार बदलता जा रहा है। जिस दिन महेश केवट का नामांकन दाखिल हुआ था उसी दिन से लग रहा था कि कुछ बड़ा मध्य प्रदेश की राजनीति में होने वाला है, लेकिन वो इस रूप में आएगा इसको किसी को उम्मीद नहीं, क्योंकि आशंकाएं जताई जा रही थी कि शायद कांग्रेस के खेमे में सेंध लगे। फिर उमंग सिंघार जो नेता प्रतिपक्ष उनका बयान आता, वो ये कहते हैं कि बीजेपी के कुछ विधायक उनके संपर्क में है। फिर आला कमान अचानक से प्लेन हायर करता है, फिर अपने विधायकों को कर्नाटक भेजने का फैसला करता है। दिन से 3 बजे प्लेन खड़ा होता है। फिर ये होता है कि 3 घंटे तक उसको परमिशन नहीं मिलती कि उड़ना है, नहीं उड़ना, उड़ना नहीं उड़ना है। 72 सीटर चार्टर्ड के लिए सोच रहा था कांग्रेस के अपने परिवार और सबके साथ पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बीच अचानक से एक ट्विस्ट आता है और जो कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह और कैलाश विजयवर्गीय वो अपनी लीगल टीम के साथ विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचते और कहते हैं कि जो मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है वो गलत है, उसमें आपराधिक मुकदमे की जानकारी छुपाई गई है, तेलंगाना का मामला है। इसके बाद आनंद फानंद में कांग्रेस के भी दिग्गज नेता वहां पहुंचते हैं, अपनी आपत्ति जब्त कराते हैं। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर उनको शाम को 6:30 बजे तक का वक्त देते हैं। सारे तथ्य सुनने के बाद फिर डिसीजन होता है कि चूंकि आपराधिक मामले की जानकारी मीनाक्षी नटराजन ने छुपाई है तो उनका नामांकन निरस्त कर दिया जाता है। इसके बाद से माहौल एकदम बदल जाता है। बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी थोड़ी बहुत धक्का मुक्की होती है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जीतू पटवारी अपने वकील और लीगल टीम के सामने और आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या बीजेपी को हरा नहीं पाती, इसलिए इसको इस तरीके से मैनेज किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि जब जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रतिष्ठा दांव पर होती है तब तक अब ये पता नहीं है कि जानबूझ के कांग्रेस की ओर से गलती होती है, तकनीकी रूप से कुछ गड़बड़ होती है। क्योंकि 2009 में जब सुषमा स्वराज मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने आती विदिशा से, कांग्रेस अपने कद्दावर नेता राजकुमार पटेल को मैदान में उतारती है और अचानक एंड टाइम पे राजकुमार पटेल के फॉर्म जमा नहीं करते हैं, उनका नामांकन निरस्त हो जाता है और रेस से बाहर हो जाते हैं और सुषमा स्वराज का मुकाबला समाजवादी पार्टी के तबके मुनव्वर सलीम से होता है और सुषमा स्वराज बड़ी अंतर से जीत हासिल करती है। इसी लोकसभा हमने देखा था खजुराहो सीट से जो कांग्रेस अपने सहयोगी समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ती है, मीरा यादव का जब नामांकन निरस्त हो जाता है क्योंकि इसमें कहा जाता है कि उन्होंने अपने साइन ही नहीं किए।
और आज ये मीनाक्षी नटराजन का मामला, क्योंकि राहुल गांधी की कैंडिडेट मानी जाती मीनाक्षी नटराजन, और कांग्रेस का एक धड़ा उनको लेकर मुतमईन नहीं था। वो नहीं चाहता था कि मीनाक्षी नटराजन यहाँ से चुनाव लड़े, क्योंकि उनको एक डर था कि राहुल गांधी के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो मध्य प्रदेश में एक नया खेमा तैयार हो जाएगा। क्योंकि जैसे तैसे कांग्रेस ने कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के गुटों से आंशिक रूप से मुक्ति पाई है, और ऐसे में फिर उमंग सिंगार का गुट, अरुण यादव का गुट, जीतू पटवारी का गुट, अजय सिंह का गुट, और फिर एक नया पावर सेंटर के रूप में मीनाक्षी नटराजन खड़ी हो जाती। इसको लेके दिग्विजय सिंह के जो खास सलाह रहे हैं नरेश ज्ञानचंदानी, वो एक पोस्ट लिखते हैं, इसके बाद उनका इस्तीफा हो जाता है। वो साफ तौर पर कहते हैं कि कांग्रेस को ये सीट अगर बचानी है तो दिग्विजय सिंह या फिर कमलनाथ को दाव लगाना चाहिए। आज ही इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो कैलाश विजयवर्गीय वो ये कहते हैं कि हमारे पास ये पर्चा कहाँ से आया, ये कागज तो कांग्रेस के खेमे नहीं किया। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का दड़ा ऐसा था जो शायद ये नहीं चाहता था कि मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश से चुनाव जीते। लेकिन अब चिटियाट कांग्रेस निकाल रही है चुनाव आयोग पर, रिटर्निंग ऑफिसर पर। दिल्ली में हमने देखा कि जो के महासचिव है केसी वेणुगोपाल, उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचते हैं। और ये जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग का दफ्तर 5 साढ़े 5 बजे बंद हो जाता है। ऐसे में अगर आप बिना सूचना के जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ कोई आपको मिलेगा नहीं, सिक्योरिटी गार्ड आपको अंदर नहीं भेजने पूछने देगा। तो कांग्रेस इसको एक मुद्दे के रूप में बना रही है। केसी वेणुगोपाल और बाकी लोग दिल्ली में धरने बैठ जाते हैं, यहाँ जीतू पटवारी और बाकी विधायक निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं। अब ये देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस के विधायक दिन भर से परेशान होते रहे, फिर एयरपोर्ट पे 3 घंटे परेशान होते हैं, फिर फ्लाइट आती है, फिर उसको टेकऑफ की अनुमति नहीं मिलती है, जैसे तैसे अनुमति मिलती है, तब तक वो आधे रास्ते में होते और खबर आ जाती है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त हो गया। तो फिर वो कांग्रेस के तमाम सारे विधायक वापस भोपाल आ जाते हैं। अब देर रात तक ये घटनाक्रम चलना भी देखना दिलचस्प है कि क्या कांग्रेस की देर रात तक वो पूरे दफ्तर के बाहर सोते हैं चुनाव आयोग के, या वो रात में अपने अपने घरों के लिए चले जाते हैं, जो कि कांग्रेस का मूल चरित्र रहा है। अब जीतू पटवारी ने खुला चिट्ठी लिखी है जनता के नाम। अब कल कांग्रेस का मूव क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो हाईकोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, चुनाव आयोग में जाते हैं, ECI में जाते हैं, या उनको कोई रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता है। क्योंकि जो विवेक तनखा है, राज्यसभा सांसद हैं, देश के बड़े वकील है, उनका साफ तौर पर कहना है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, केवल उनको एक नोटिस इश्यू किया था जिसका उन्होंने जवाब दे दिया है। अब ये पूरी तरह से लीगल लड़ाई हो गई है, एक मोर्चे भी लीगल है और एक पॉलिटिकल मोर्चे पर लड़ रही है। बीजेपी के तमाम सारे नेता खुश है कि उनका तीसरा राज्यसभा सांसद हो सकता है कि 11 तारीख को चला जाए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती मीनाक्षी नटराजन को, तो परसों जब ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, नाम वापसी और तमाम सारी, तो उसी दिन हो सकता है कि बीजेपी के तीनों कैंडिडेट तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट राज्यसभा में रास्ता खुल जाए। और अगर कोई राहत मिलती है मीनाक्षी नटराजन को, फिर 18 तारीख को देखना दिलचस्प होगा कि अगर काउंटी वोटिंग होती है तो फिर शाम को क्या नतीजा निकलता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर मनोज जी कह सकते हैं जिस प्रकार से कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर रखी थी और बाड़ेबंदी की हुई थी सभी विधायकों की, और सभी विधायक जो कांग्रेस के नजरों में थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं जो आज मामला देखने को मिला है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की ओर से जब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है तो उस पर क्या निर्णय लिया जाता है। कांग्रेस की ओर से तो कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी अगला जो भी कदम होगा वो दिलचस्प होगा। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।